जय दोस्तों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ सच के ऊपर बात करें, क्योंकि अक्षय कुमार उन चुनिंदा स्टार्स में से एक हैं जो कि मुझे वाकई में पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। तो ऐसे में जब इन स्टार्स के साथ में मजाक होता है तब बुरा लगता है। अब आप बोलेंगे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। दरअसल इस वीडियो को बनाने के पहले जब मैं बड़े मियां छोटे मियां के बजट को लेकर कंफर्मेशन रिपोर्ट ढूंढ रहा था, तब मुझे कई जगहों पर ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए मिली कि आपको बड़े मियां छोटे मियां का बजट सुनकर लगेगा झटका। 350 करोड़ है इस मूवी का बजट। कुछ जगहों पर 250 करोड़ का ही बजट देखने के लिए मिला। लेकिन हाँ, हम ये मान सकते हैं मोटी मोटी बात कि 250 से 350 करोड़ के बीच में हो सकता है इसका बजट हो। 350 करोड़ हालांकि कई सारी जगहों पर क्लेम किया जा रहा है। ऑफिशियली इस बारे में अभी तक कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई नहीं है, बट यहां पर इतनी सारी जगहों पर 350 बोला जा रहा है तो भैया बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। ये एक बात हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि भैया मैं इतना क्यों बोल रहा हूं 350 करोड़ के बारे में। तो देखिए, मूवी देखने के बाद में एक चीज जो फ्रैंकली मुझको महसूस हुई है वो ये कि ये मूवी 350 करोड़ वाली मूवी तो भैया नहीं। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि बड़े मियां छोटे मियां 400 450 करोड़ का बिजनेस करेगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट जाता हुआ दिखता है। क्योंकि मतलब मूवी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मूवी बुरी है। अगर आप मेरा रिव्यू भी जाकर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बट उन सबके बावजूद भी मूवी इतनी भी बेहतरीन नहीं है कि आपको लगे कि भाई मतलब इससे अच्छा तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। वो एक बात मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि आप देखिए ना, वॉर मूवी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि वॉर मूवी उस समय की फर्स्ट ऑफ अ काइंड थी। वन ऑफ अ काइंड तो नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट ऑफ अ काइंड थी। लेकिन यहां पर बड़े मियां छोटे मियां जो है, ये कुछ अलग बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ही रह गए। मतलब मूवी रिव्यू देखने के बाद में आपको एक बात मेरी समझ में आएगी, जो मैंने अपने उस वीडियो में ही बोली है, कि भैया पूरी मूवी के बाद को देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके दिमाग में हीरो या हीरोइन नहीं बल्कि विलन रह जाएगा, क्योंकि विलन का काम इस मूवी में इतना बेहतरीन है। चलिए कलेक्शन की बात शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं इस मूवी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, कि इसका फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कितना हुआ है। क्योंकि जब हम 350 करोड़ के मूवी की बात करते हैं, तब 350 करोड़ की अगर आपकी मूवी है तो एटलीस्ट आपको पहले दिन 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तो आपको कमाने ही चाहिए। बस वैसे तो ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, मतलब ये 5% भी नहीं हो रहा है टोटल बजट का। बट स्टिल एक जो हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं ना कि यार इतना कलेक्शन तो हो, कायदे से तो इसका कलेक्शन पहले दिन का कम से कम 25 करोड़ से 30 करोड़ होना चाहिए जिस तरह का बजट है। बट उतना कलेक्शन होना पॉसिबल दिख नहीं रहा है, क्योंकि मतलब पता नहीं, मतलब एक गट फीलिंग आ रही है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो कमतर जाना है। तो ऐसे में जरा बात करते हैं पहले दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो इसका जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें बताया गया है कि भैया ये मूवी हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा में भी रिलीज हुई है। हिंदी में जहां इसके ऑलमोस्ट 1 लाख टिकट बिके हैं, तो वहीं तमिल में इसके करीब करीब 4,000 टिकट बिके हैं, और बाकी तेलुगु में इसके ऑलमोस्ट 1,000 टिकट बिके हैं, और मलयालम और कन्नड़ा में टोटल मिलाकर 300 टिकट बिके हैं। नंबर ऑफ शोज की बात करें तो क्योंकि इसका क्लैश चल रहा है इस समय मैदान के साथ में, तो इसको शोज में थोड़ा बहुत घाटा जरूर हुआ है। नंबर ऑफ शोज की बात करें तो इसके करीब करीब 11,000 शोज हैं जो कि रिलीज हुए हैं। 11,000 शोज में से 3,500 शोज मिले हैं 3D को, और 7,000 शोज मिले हैं 2D को। 1 लाख टिकट बिके हैं इसके हिंदी 2D में, और 80,000 टिकट बिके हैं इसके हिंदी 3D में। हिंदी IMAX 3D में भी ये रिलीज हुई 67 शोज के साथ में, और 2100 इसके टिकट उसमें बिके हैं। अब बात करें हम टोटल कलेक्शन की, टोटल शोज की, तो इसके सारे लैंग्वेजेस में सारे फॉर्मेट मिलाकर जो टोटल शोज है वो है 10,950। 10,950 शोज इसके हैं। अब इसमें आप देखिए 3D भी इंक्लूड है, 2D भी इंक्लूड है, सारी चीजें इंक्लूड है। इसके सामने अगर हम मैदान की बात करें तो मैदान को करीब करीब 7,500 के करीब शोज मिले। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की अगर हम बात करें तो बड़े मियां छोटे मियां के जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके करीब 1,86,000। मतलब 2 लाख टिकट में करीब करीब 14,000 टिकट्स कम बिके हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसके सामने मैदान की बात करें तो मैदान के सिर्फ 50,000 टिकट बिके हैं। तो मैदान को यहां पर कहीं ना कहीं एक झटका सा लग रहा है। खैर, मेन मुद्दा आ जाता है भैया कलेक्शन का, कि इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में कलेक्शन निकाला कितना है। कलेक्शन इस मूवी ने निकाला है 4.8 करोड़। अब देखिए 4.8 करोड़ कई लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है, बट अगर आप इस मूवी के बजट की बात करेंगे, क्योंकि भाई आखिर में अगर आप पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे को तो फिर हम बढ़िया तराजू में नापतोल की ही बात करेंगे। तो अगर हम पैसों के लिहाज से बात करें तो ये मूवी पैसों के लिहाज से कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग में पीछे पिछड़ी है। 350 करोड़ का आपका बजट है और 5 करोड़ की भी आपकी एडवांस बुकिंग नहीं हो रही है, तो आप मुझे बताइए पहले दिन आप क्या कमाई करने वाले हैं। अभी तक के सूरत हाल की बात करें तो जो एडवांस कलेक्शन की जो रिपोर्ट सामने आ रही है फर्स्ट डे की, उसमें बताया जा रहा है करीब 2 से 2.5 करोड़ का इसने कलेक्शन अभी तक किया है। तो अब देखना ही होगा कि ये मूवी मोटे मोटे तौर पर कितने कलेक्शन पर जाकर बैठती है। देखिए इस मूवी से उम्मीदें काफी ज्यादा है।
बट दिक्कत यह है कि इसका कलेक्शन कितना होने वाला है, इसको लेकर काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मैं अक्षय कुमार की इस मूवी का वाकई में बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि बॉलीवुड में एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता है कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो दूसरे को स्टार्स के साथ में काम करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि यार सामने वाला जो है वो कहीं लाइमलाइट ना ले जाए। लेकिन यहां पर जब अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटी टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर के साथ में अगर काम करता है, तब लगता है कि नहीं, एक बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा जो एक्शन स्टार्स है, जैसे विद्युत जामवाल भी हैं, उनके बाद में इनका नंबर अच्छा आता है। और अक्षय कुमार ने इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ में कदम ताल मिलाने की पूरी कोशिश भी करी है, जिस कारण से एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो काफी रियलिस्टिक भी लगे। मूवी में वीएफएक्स का, सीजीआई का भी काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल मॉडर्न रखा गया है, जिसमें कि एआई को थ्रेट बताया गया है। लेकिन वो जो एक पूरा सेक्शन है जिसमें कि आर्मी ऑफिसर ही रोग हो जा रहा है और अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है, वो वाली चीज आजकल आपको हर मूवी में देखने के लिए मिलेगी, और वो शायद एक पॉइंट पर जाकर आपके लिए थोड़ी बहुत इरिटेटिंग भी हो सकती है। तो यहां पर जो पूरा इस मूवी को लेकर माजमा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, वो वाकई में काफी शानदार है। और जिस तरीके से इस मूवी को लेकर काम किया जा रहा है, वो भी लग रहा है कि शायद मूवी अच्छा कर जाएगी। बट ओनली पॉइंट इज कि क्या ये मूवी एक 400 करोड़ की मूवी है, उस चीज को लेकर थोड़ा डाउट जरूर हो रहा है। क्योंकि देखिए, मूवी अच्छी है बट उसकी कमाई कितनी होगी, इसके ऊपर काफी सवालिया निशान रहते हैं। अगर मूवी अच्छी रही, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, पब्लिक को मूवी पसंद आई, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये मूवी थिएटर्स में बढ़िया पैसा छापेगी। लेकिन फिर बात यही आ जाती है कि क्या इस मूवी में उतना पोटेंशियल है कि ये मूवी थिएटर्स में जाकर उतना पैसा कमा सके। अगर हम मूवी के डायरेक्शन की ही बात कर लें, तो डायरेक्शन को लेकर भी सब बातें पॉजिटिव ही आ रही हैं कि नहीं, मूवी अच्छी है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को लेकर यही कहा जा रहा है कि यार फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक जरूर है, बट सेकंड हाफ ग्रिपिंग हो जाता है, क्योंकि वहां से फिर साईफाई का तड़का लगता है। तो पॉइंट्स हैं इस मूवी के पास में, बट अगेन द पॉइंट इज कि क्या ये मूवी उस आंकड़े को पार कर पाएगी। हाँ, हमारे पास में डिजिटल राइट्स हैं, सैटेलाइट राइट्स हैं, म्यूजिक राइट्स हैं, वो सब चीजें भी हैं। इन सबको मिलाकर शायद ये मूवी अपना बजट रिकवर कर ले। तो ऐसे में काफी जो चीजें हम लोग सुन रहे हैं इस समय, उन सब बीचों की बातों के बीच में सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि यार ये मूवी आखिर क्या धमाल मचाएगी। मैदान से इसका क्लैश भी है, तो वहां से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही पर नुकसान तो हो गई होगा। ये हमने गदर 2 और ओएमजी के टाइम पर भी जो क्लैश हुआ था उसमें देखा था। ओएमजी ने बढ़िया पैसे कमाए थे, 125-140 करोड़ रुपए ओएमजी ने भी कमाए थे। बट अगर शायद उस समय वो गदर के सामने रिलीज ना हुई होती, तो बिल्कुल 200 करोड़ कमा सकती थी। तो कुछ ऐसा ही यहां पर होगा कि मैदान से क्लैश के कारण कहीं ना कहीं बड़े मियां छोटे मियां को भी एक बड़े स्तर पर थोड़ा बहुत तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो अजय देवगन की फैन फॉलोइंग भी कोई कम नहीं है। अजय देवगन की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है, और जिस मूवी को पहले 3 दिनों 4 दिनों के बाद में वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिला, वही मूवी अपनी कमाई को लंबा भी खींचेगी। ये एक बात हमको ध्यान रखनी है। और आज की तारीख में बॉलीवुड की वही मूवीज हिट हो पाती हैं, ये हमने देखा है। ट्रेंड यही है कि जो मूवीज लंबा खिंचती है ना, वही लंबा अच्छी कमाई कर पाती है। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।